की कार्यवाही फिर से शुरू हुई है। चेयर पर आ चुके हैं आसन पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, सुन लेते हैं। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मिनट, आप के इतिहास में ये पहली घटना है। मैं आपकी बात सुनूंगा कटारिया जी। आप मेरी बात तो सुनेंगे, मेरी बात तो सुनेंगे, मेरी बात तो सुनोगे, मेरी बात तो सुनोगे आप, मेरी बात तो सुनोगे आप। एक मिनट सुनो कटारिया जी, आप मेरी बात सुने। आप एक मिनट, आप सीनियर लीडर हैं, आपसे मेरी सी नाराजगी हो सकती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप सीनियर हैं। मुख्यमंत्री जी खड़े थे, मैं लेट पे खड़ा था, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर भी आपको हर्ट फील हुआ था। आई एम सॉरी फॉर दैट। हाउस की एक परंपरा रही है, हमने आज दिन तक हिंदुस्तान में एक इतिहास बनाया है। आज भी आपसे निवेदन है, मैं माननीय तो आप में बैठ जाओ। आप करना है तो फिर मतलब आप अध्यक्ष की गरिमा को खत्म नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुनोगे आप बात तो सुनोगे, बात तो सुनोगे, बात तो सुनोगे। आप बात नहीं सुनना है क्या? अध्यक्ष से बात नहीं सुनना है तो आप तो मुझे फिर डिक्टेट कर रहे हैं। आप में डिक्टेट कर, आप डिक्टेट, मैं डिक्टेट हो जाता हूं फिर। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण सेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, जो बजट पढ़ रहे थे, उसमें हमने पास्ट में भी अभी पता लगाया कि कभी कभी कोई गलती हो जाए तो करेक्ट करने की स्थिति बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया है, आपको लगता है कि वो भाषण ठीक नहीं था, यदि उसमें कोई तो आपको पूरा अधिकार है करने का। आज की घटना में हर्ट कटारिया जी फील किया, मैं मानता हूं, आप सीनियर हैं, आपको पूरा अधिकार है पॉइंट आउट करने का। एक अध्यक्ष के नाते मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े थे, मैं जब खड़ा हो गया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कटारिया जी, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का। अभी भी आप खड़े, मैं सुनूंगा, आपका पूरा अधिकार है। पर एक अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे तो आशा करता हूं मेरी बात भी सुनेंगे। मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा हूं कि मेहरबानी करके, राजस्थान का एक इतिहास रहा है, मानवीय भूल होती रही है, कोई पहली बार भूल नहीं हुई है, कोई आंकड़ों में कोई चीज आई हो तो समझ में आती है। मैं अध्यक्ष की हैसियत से ये आपको निवेदन कर रहा हूं कि 11 बजे से लगाकर 11:42 तक जो भी घटनाक्रम हुआ उसको एक्सपंज किया जाता है, नहीं हमारी हाउस शुरू होगी, मैं जब बैठ जाऊंगा उसके बाद। इसे मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं सती जी मेरी बात सुने, आप पूरा अधिकार। मैं कटारिया जी बात आपने सुना ना, मैं कटारिया जी वहां जाकर बोले पूरा सुनूंगा। कटारिया जी मेरे बैठने के बाद जो भी बोलना चाहे अपने स्थान पर खड़े हो सुनूंगा ना, मैं पूरा अधिकार है कटारिया जी का, मैं तो ही मना करूं इस बात को। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा इतिहास नहीं बनावे कि जो इतिहास आगे जाकर अपने को भी तकलीफ भी दे। मानसिक आप चाहते क्या है? मैं आप बोलना नहीं चाहते क्या? आपका मैं लीडर को पहले कर रहा हूं। आप मानसिक प्लीज, माननीय कटारिया जी प्लीज, मैं फिर आई सेड आई विल अलाउड कटारिया प्लीज, माननीय राठौर साहब प्लीज, मैं आई सेड मिस्टर राठौर आई डोंट एक्सेप्ट फ्रॉम यू, यू सीनियर पॉलिटिक्स। माननीय कटारिया जी अपनी बात कटारिया जी बोले, कटारिया जी आप अपनी बात के, कटारिया जी, माननीय कटारिया जी, माननीय कटारिया जी, माननीय कटारिया जी, कटारिया जी बोले, माननीय कटारिया जी मैं सुन रहा हूं। कटारिया जी बात सुनो। अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि बजट की अपनी एक सेंसिटिव होती है। बजट का समय निश्चित रूप से राज्यपाल के द्वारा निश्चित तारीख होती है, समय होता है, और उसके आधार पर जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो बजट नहीं है। हमने उनसे कहा था कि 100 दिन की जो घोषणा कर रहे हो नगर शहरों में, वो तो पहले से की हुई है। 125 दिन की कर रहे हो तो उन्होंने कहा आप समझो, तो मैंने उनको कहा पहले आप समझ लो। मतलब इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। बाहर के व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? ये तो लॉक एंड की रहती है। जब बजट फाइनल होकर के केवल और केवल वित्त मंत्री के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है, तो फिर बाकी लोगों को ये जानकारी कैसे मिली ये 10 मिनट पढ़ने के बाद कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं? इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का तो नहीं, लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। और इस गलती को कैसे माफ करेंगे? ये इसका समय भी दोबारा तय करेगा तो राज्यपाल तय करेगा कि ये बजट वापस दोबारा कब रखा जाएगा। राज्यपाल ने एक समय तय कर दिया था
कि आज की 10 तारीख को 11 बजे बजट रखा जाएगा, और अगर बजट किसी तीसरे के हाथ में था और उसने बाहर से आके बताया कि गलत बजट पढ़ रहे हैं, तो बजट लीक हो गया। ये बजट नहीं पेश हो सकता है। मजाक कर रहे हो? कटे सुन रहा हूं मैं आप कटे जी सुन रहा हूं मैं, फिर आप सप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? सुन रहा हूं तो पूरा मौका दे रहा हूं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इस सदन का सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए, ये दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहे। इनका बजट केवल और केवल इनके टेबल में रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो, दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। मानिए एक मिनट, मैं सब बात सुनूंगा, पहले से स्थान पे सबके बात सुनूंगा मैं कटे आप सब स्थान पे, आप जो भी बोल रहे मैं सुनूंगा। आप सब स्थान पर बोला मैं सुनूंगा, मैं कटे आप बोले जरूर मैं सुनूंगा। आप अपनी बात आप प्लीज, मैं ये बजट पेश नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रूलिंग तो दूंगा ना मैं, ये बजट पेश नहीं हो सकता। मैं रूलिंग तो दूंगा ना, मैं सुनिए तो खड़ा हूं मैं। तो मैंने कहा ना मैंने कटा, मैंने कहा हाँ मैं मानिए मतलब प्लीज। हाँ मैंने 1 मिनट ऑर्डर दो, 1 सेकंड प्लीज, एक बार प्लीज, 1 सेकंड बेटा प्लीज। मुझे पहले रूलिंग देनी कि राठौर साहब की बात सुननी है। कटाया जी